प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताएंगे। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी सिखाने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो उससे पहले देख लीजिए, विषय कोड आपका 328 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन ए में देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा गया, जिसमें से 25 प्रश्न का ही आपको जवाब देना होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला पर जो ना आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर जो ना स्थापित किया गया था। तो नोट कर लेना है, पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर पूछा जा रहा है, हल्दिया पोतासराय जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो नोट करिएगा, तो का ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे तो 3 नंबर पूछा जा रहा है, जो ना मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। तो नोट करिएगा, राइट आंसर बिल्कुल 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नोट कर लेना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लो अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 3 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि मणिकरण है क्या। तो मणिकरण मतलब कि कहाँ पर है ये आपसे पूछा है। तो नोट करना है, राइट आंसर सी होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा। राइट आंसर आप लोगों को सी नोट कर लेना है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आप लोगों से जो पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 5 बोला जा रहा है, पोर्ट जो ना सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। तो नोट करेंगे 5 का राइट आंसर और ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों नोट करिएगा, तो डी करेक्ट होगा, यानी कि ये आपका सुएज नहर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न की इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। तो नोट करना है, 6 का राइट आंसर डी होगा, जलवायु विज्ञान जो है ना ये मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न की नरोला नाभिकीय जो ना ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो नोट करिएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित होगा, यूपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो प्रश्न आप लोगों से 8 नंबर बोला, कोकन रेलवे पर जो ना लोह स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो नोट करेंगे, 8 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, मोटर गजे लेड पटरियों के जो ना मीटर गजे लेड पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है। यानी कि पटरी वगैरह जो बना होता है, इसके बीच में एक चक्का, इधर एक पहिया इस पे चलता है, एक पहिया इसके बीच की जो दूरी होती है, ये आपसे पूछेगा डिस्टेंस कितना गज मीटर का होता है। तो नोट करिएगा, बिल्कुल लगभग ये प्यारे बच्चों जो होता है ना ऑलमोस्ट 1.0 मीटर का होता है दूरी। तो नंबर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल डी नोट कर लेना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न आप लोगों से जो है ना 10 नंबर पूछा, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नोट करिएगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिएगा, प्रश्न आप लोगों से जो पूछा जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो नोट करिएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चीनी उद्योग हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगली प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर देखिए 12 नंबर पूछा जा रहा है और प्रश्न क्या बोला गया है, ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। प्रश्न बोला जा रहा है कि जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था क्या होता है। तो 12 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, 13 नंबर है, वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है वो क्या कहलाएगा। तो आप नोट करेंगे, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सीमांत श्रमिक हो जाएगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि इनमें कौन जो ना अपकर्षण कारक है। तो आप नोट करेंगे, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो प्यारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 15 नंबर बोला गया, मानव विकास सूचांक का मान ऑलमोस्ट यानी कि कितना होता है। तो आप नोट करेंगे, 15 का ऑप्शन डी होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। 16 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिए, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है प्यारा बच्चों, इसे कहा जाता है विक्टिकल्चर, यानी कि राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। आप 17 का नोट कर लो, ऑप्शन सी होगा, यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को आंसर की डाउनलोड करना है तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम गूगल में आकर के सर्च कर लेना है मिठुन स्टडी सेंटर। इसके बाद ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। मैं एक बार जूम करके दिखा दूँ, ये रहा प्यारे बच्चों, बस इसी पर क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को प्यारे बच्चों जो है ना नीचे आना, नीचे आएगा तो क्लास 12 का एक आप लोगों को सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 12 का सेशन और ये रहा जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक। तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करके पेज को जरूर आप लोग एक बार रिफ्रेश करना है। यहाँ पर जहाँ जहाँ बता रहा हूँ 2 जगह बताऊंगा, कर लेना। इसके बाद नीचे आना। देखो सबसे पहले ना आप लोग क्या करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले देखो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, आप ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर रात में 8 बजे जो ना आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास होता है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो 2025 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोग जरूर जुड़ना। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये आपके सामने साइंस का सेशन मिलेगा, तो इस पर तो नहीं क्लिक करना है, नीचे आइएगा तो ये रहा क्लास 12 के लिए आर्ट्स का सेशन, यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर देखो ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का जैसे डाउनलोड करें तो डाउनलोड पर क्लिक करके कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्लिक कर लो, पेज को एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना। रिफ्रेश जैसे करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आप ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो देखना आपके सामने प्यारे बच्चों जो है ना ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आराम से आकर के आप यहाँ से 30 प्रश्नों का आंसर की लिख लेंगे। इसके अलावा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की देखने को मिलेगा। तो मैं कुछ ही देर में यहाँ पर 1 घंटा से लेकर के 30 मिनट के बीच में यहाँ पर जो ना डाल दूंगा, आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, जैसे कि फिलोसफी का एग्जाम होगा, इंग्लिश हिंदी जो भी सब्जेक्ट होगा ना, आप आकर के साइकोलॉजी सोशियोलॉजी इकोनॉमी सारा हिस्ट्री वगैरह होम साइंस उर्दू मैथिली सबका यहाँ से आकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 17 नंबर है, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है। तो आप नोट करेंगे 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया, टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आप नोट करेंगे 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, जापान में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 19 नंबर देखिएगा, प्रश्न आप लोगों से बोला गया स्वर्ण कॉलर संबंधित किससे है। तो आप नोट करेंगे 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी होगा, यानी कि तृतीय क्लियर आपसे संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर 20 नंबर को देख लीजिए। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है। तो आप 20 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यूरोप में ये हो जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है। तो आप नोट करेंगे 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जर्मनी में ये स्थित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर 22 को देख लीजिए। प्रश्न की ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग कहाँ पर स्थित है। तो आप 22 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों ये होगा, यानी कि यूरोप में ये हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है। तो आप 23 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपग्रह का। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा 24 नंबर है कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है। तो आप 24 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि मैदानी क्षेत्र से संबंधित होगा। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप नोट करेंगे 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत यूरोप का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित कहाँ पर है। तो नोट करिएगा 26 का ऑप्शन होगा, सतलज नदी पर यह स्थित हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न आप लोगों से 27 नंबर बोला जा रहा है कि गोदावरी सेविन कहाँ पर स्थित है। गोदावरी सेविन कहाँ पर स्थित है, तो याद कर लेना है 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण भारत में। कहाँ पर होगा, दक्षिण भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 28 नंबर को देखिए, इनमें कौन खनन नगर नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए, पहले कौन कौन सा है वो देख लेना है। सबसे पहले देखिएगा खेतली हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, कोंडरमा होगा, लेकिन पटना नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए प्यारे बच्चों
जो 29 नंबर है कि झील के सहारे किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो आप नोट करेंगे 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी होगा, वृत्ताकार का। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया कि पहाड़ियों पर कौन अधिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है। तो याद कर लेना है 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि सीढ़ी नुमा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी होगा। तो प्यारे बच्चों हमने टोटल 30 प्रश्नों को देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्रश्नों को दिखाएंगे, साथ में इसका आंसर भी बताएंगे, और जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताएं वहाँ से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।